Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the SST civics topic. The chapter number 31, name of the chapter is marginalization. And in this chapter we are going to understand the meaning of marginalization, what happened with the marginalization group, and what solution has been formed by the government and society to up these groups. Now let's start the discussion with the marginalization. See beta, God has made us all equal. We all are equal. So we cannot say that I am superior and other is inferior. If we are having such types of mindset where we are going to differentiate the people according to their caste, religion, language, etc. Inequality, that is a stems for several factors. जो हमारे दिमाग में आते हैं ना कि ये हमसे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, हम तो रिच हैं, वो तो पुअर है, हमें लगता नहीं ये हाई कास्ट, लो कास्ट, दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग्स. कई बार हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है. क्या है, किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? तो जब भी हम अनइक्वालिटी, जैसे कहते हैं ना अनइक्वल किसी को ट्रीट कर रहे हैं या इंफीरियर ट्रीट कर रहे हैं अपने से, सो दैट इज नोन एज मार्जिनलाइज्ड. मीन्स द पीपल कंसीडर्ड अनइक्वल आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड. मार्जिनलाइजेशन होता क्या है बेटा? द टर्म मार्जिनलाइजेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड मार्जिन. मार्जिन मीन्स ऑन द साइड्स और फ्रिंजेस. हम कहते हैं ना ये मार्जिन पे है, थोड़ा सा ही है. इट मीन्स बिल्कुल फ्रिंजेस पे, साइड्स पे रख रखा है, एक किनारे का रखा है हमने. उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ ही नहीं रहे हैं, अपने साथ मिला ही नहीं रहे हैं, हमारे लिए inferior and the part not included in the main part of the society. When some people as a group are excluded from the mainstream of the society, then those people, those groups are known as marginalized group. A person or group may be the marginalized. क्यों हो सकता है? मे बी उनकी कुछ peculiar habit हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही, या उनके customs हैं. A person may have different accent और dressing style. उस पर क्या हम उसे अपने से अलग कर सकते हैं? कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या कल्चर अपनाए हुए हैं, ये कैसे हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं. अगर इन बातों को लेकर हम उन्हें अपनी मेन स्ट्रीम से अलग रखते हैं तो इट मीन्स हम उन्हें मार्जिनलाइजेशन में ला रहे हैं. मार्जिनलाइजेशन बिकम एक्यूट व्हेन सच ग्रुप्स आर ट्रीटेड अनइक्वली. आप बेशक आप उन्हें अलग तरीके से देख रहे हो, लेकिन अनइक्वल तो ट्रीट मत करो ना, इन्फीरियर तो ट्रीट मत करो ना, डिस्क्रिमिनेट तो मत करो. द वर्स्ट मार्जिनलाइजेशन इज व्हेन सच पीपल आर हरेस्ड और ट्रबल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. ये गलती है जब हम उन्हें हरेस कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे अलग दिख रहे हैं, कुछ हमें उनमें अलग दिख रहा है, कुछ अलग काम कर रहे हैं. मार्जिनलाइजेशन कैन बी ड्यू टू द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, एजुकेशन, पॉलिटिकल फैक्टर. किसी भी हाफ पे भी हम किसी भी ग्रुप को मार्जिनलाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग. Many cases discrimination against them has contributed to their social and economic underdevelopment. ये मार्जिनलाइजेशन है ना, इन ग्रुप को कभी आगे आने ही नहीं देता, अंडर डेवलपमेंट में रह जाते हैं वो. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करें, सो बाय मार्जिनलाइज कम्युनिटी इज मेंट अ कम्युनिटी और द ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ सोशल राइट्स. दे ही नहीं रहे हम उन्हें सोशल राइट्स. क्यों नहीं दे रहे? ड्यू टू सम सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स सुटेबल प्रोविजन by which social, economic and political justice, equality of status, opportunities should be given to all citizen, every citizen of India. लेकिन हम देना नहीं चाहते. We consider them the inferior quality. Inequality हमारे अंदर ना कई कारणों से आ जाती है. मेन तो अगर हम देखें तो सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ को बेसिक राइट्स नहीं देते. राइट टू एंटर सर्टेन प्लेसेस, टेम्पल में नहीं जाना,
बेदिंग है या पार्क है, उसमें नहीं जाना. दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट और एक्सेप्ट एनी प्रोफेशन आउट ऑफ देयर कास्ट. नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, जो आपका पहले से ऑक्यूपेशन चला रहा है वही काम करो. दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन द प्लेस वेयर द सो कॉल्ड हाई कास्ट पीपल लिव. क्यों नहीं अलाउड है? नहीं रह सकते आप वहाँ, नहीं रह सकते. नॉट अलाउड टू गेट एडमिशन इन द स्कूल. अब हम ऐसा करेंगे तो वो मार्जिनलाइज्ड ही होंगे, डिस्क्रिमिनेट ही होंगे. ऑल दीज कॉजेज आर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैम. और यही कारण है उनके ऊपर फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रही, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा, तो पिछड़ते जाते हैं. सम कम्युनिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मार्जिनलाइज्ड. आप उसमें से देखो, आप इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज जो है आपकी SCs, STs, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट. In some cases, some minority can be identified as marginalized. SC की अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, so most of the religion have subgroups. हिंदुओं में अगर बात करें so these subgroups are arranged in the form of caste. The member of these caste act like a community. ये सारी जो कास्ट है ये मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है. कास्ट कैसे है, किस पे बेस है कास्ट? बर्थ पे, मैरिट पे तो बेस है नहीं. अब बच्चे की गलती है कि मैंने इस कास्ट में बर्थ लिया है, दिस इज द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. या बच्चे को भगवान को बोलकर आना चाहिए नहीं मुझे ना इस कास्ट में देना, इस फैमिली में देना, इस कंट्री में देना. ये मैरिट पे नहीं है, कास्ट बर्थ पे है. मोस्टली द मेंबर ऑफ सर्टेन कास्ट आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, जो बहुत लंबे समय से उनके पहले के जो पूर्वज हैं, पहले के जो लोग हैं करते आ रहे हैं, वही काम आप करोगे. If your family members were cobbler, you have to do the cobbler job. You cannot become engineer, doctor. And some of these castes are considered high caste and other as low caste. Low caste, आपको क्या काम करना है? Manual occupation. Scavenging करो, कूड़ा उठाओ, गंद उठाओ, leather work, rowing boats, etc. Dead body remove करो. These low caste are subjected to discrimination and treated as outcast, treated as out from the society. And most of the time these people were giving so menial work that they considered as untouchable. Untouchability का शिकार होते हैं. हमें पता है कि हमारा उनके बिना काम नहीं होना. वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी. आप सर्विसेज टीचर भी तो दे रहे हैं ना. वी नीड टीचर, वी नीड वॉशरमैन, वी नीड ट्रेडर्स, वी नीड मिल्कमैन, वी नीड ड्राइवर. हमें चाहिए ना ये सारे. शू मेकर भी चाहिए. विदाउट एनी ऑफ देम आर सोशल लाइफ और सोशल फैब्रिक विल नॉट विवन. सो ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर अस. फिर हम क्यों ऐसा इरेशनल बिहेवियर करते हैं, ऐसे हार्श ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? अगर बेटा आप सोचो, जो आपका कूड़ा लेके जाते हैं घर का, सफाई कर रहे हैं ना, दे आर द सफाई कर्मचारी. कूड़े वाला बोल देते हैं हम उन्हें. लेकिन अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो क्या आपके घर में पूरा कूड़ा नहीं इकट्ठा हो जाएगा? उनके बिना क्या आपका घर चल पाएगा सफाई से? हमें ज़रूरत उनकी भी है. जो रोड को स्वीप कर रहे हैं उनकी भी ज़रूरत है. लेकिन हम फिर भी हार्श ट्रीटमेंट करते हैं उनके लिए. ईच ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर रिस्पेक्ट एंड द रिस्पेक्टिव लिस्ट scheduled caste in their respective territories. These castes are as a whole considered the marginalized and depressed group. बहुत सारे मेजरमेंट लिए जा रहे हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट. शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, जिनको हम फटाफट ST का नाम आते हैं, हम कहते हैं आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं. आदिवासी मीन्स प्रिमिटिव, ओरिजिनल पीपल, बहुत बैकवर्ड हैं. ट्रेडिशनली दे हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरिया. उनका अपना एक पेक्यूलियर लाइफस्टाइल होता है. दे डू नॉट वांट टू लीव द नेचर. दे लाइक टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर. फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए.
तो वो नेचर को हार्म नहीं करना चाहते अपने डेवलपमेंट के लिए। जब ब्रिटिश ने बहुत सारे फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई किया था ना, तो दे इवेक्टेड मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट चाहिए था। किस लिए चाहिए था? टू एक्सप्लॉइट। इवन दे डिफॉरेस्टेड द लैंड, व्हाई? टू कल्टिवेट। सो ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। द ट्राइब्स विच वर इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड सफर्ड वेरी हार्श as they had to migrate to the other place where they worked as a daily wage earner and lived in inhuman condition. Still, we are having the large number of tribes which live in the forest, especially in the states of Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra, etc. as they like to live aloof from mainstream lifestyle. They have remained socially and economic backward. उनका अपना लाइफस्टाइल है, अपने नेचर को प्यार करते हैं, तो हम उन्हें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते, और यही कारण है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते जा रहे हैं। उनको अपलिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज किया। मैनी लीगल प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड सो डैट एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो सके। अब थर्ड कैटेगरी अगर हम देखें जो मार्जिनलाइज ग्रुप में हम लाते हैं, दैट इज ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट को अगर हम देखते हैं, सो दीज ग्रुप्स आर politically strong, they have been recognized as other backward class and they have succeeded to get several facilities for them. ये पहले जो है अंडर डेवलप्ड थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो OBCs की कंडीशन सुधर गई है, काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया है। स्पेशली जब इन्हें रिजर्वेशन मिला है, उसके थ्रू ये बहुत आगे आए हैं। EWS की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट देर आर सेवरल मार्जिनलाइज क्लासेस अदर देन SC, ST और OBC जिनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। मे बी दैट आर रिलेटेड टू द हाई कास्ट ऑल्सो। हाई कास्ट में भी रहकर उनकी इनकम कम है, सो ऐसे लोग EWS सेक्शन में आते हैं। EWS है जो है बेटा नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट और रिलीजन, इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सेक्शन। द पर्सन हु इज इकोनॉमिकली वीक, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS. There is a need for the upliftment of the EWS people. In the view of this, 10% reservation has been given to them in admission to the educational institution and government employment from 2019. So 2019 से EWS का प्रोविजन आया है। Now minority की बात करते हैं। So word minority signifies the group of people who are in less number. In our country, the concept of minority is actually based on religion and language. कि कौन सा रिलीजियस ग्रुप जो है कम है संख्या में और कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप है कम संख्या में। तो ऐसे तो हम देखें तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन्स considered as a minority community on the religious line. However, confusion mounts because some of these communities are not less in number in certain states. कुछ स्टेट्स में देखोगे तो ये कम्युनिटीज़ वहाँ पे मेजॉरिटी में है। सिख को अगर आप देखोगे पंजाब में ये मेजॉरिटी में, उनका नंबर कम नहीं है। मुस्लिम्स को अगर आप देखोगे तो उनकी पॉपुलेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, दे आर नॉट लेस देन इन सम एरिया। So is the case with the Christians also. Now ऐसा लगता है the Hindus are in minority in many states, but they are recognized as a majority. उनको recognize ही नहीं किया जाता minority में. Therefore there is a need for the proper definition of minority. ये पता होना चाहिए कि आप minority किसे कह रहे हो। अगर संख्या के अकॉर्डिंग कह रहे हो, नंबर के अकॉर्डिंग कह रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion है। हिंदू आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उनकी संख्या कम हो रही है, उन्हें माइनॉरिटी में आप नहीं देख रहे, लेकिन जिनकी संख्या बढ़ गई है उनको आप माइनॉरिटी में अभी भी रख रहे हो। These communities are considered marginalized. However, the truth remains that not all of them are marginalized. अगर आप देखोगे ये सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं ये मार्जिनलाइज नहीं हैं।
आप एग्जाम्पल लीजिए द जैन, सिख्स एंड क्रिश्चियन, they live in almost all the state and are quite influential, well educated and getting the proper facilities also. So criteria for considering a community marginalized should be its social and economic status, not the number of the people. अब नंबर ऑफ द पीपल में आपने इन्हें कह दिया कि ये जो है मार्जिनलाइज हैं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं, बहुत सारी जगह पे अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा. बट गवर्नमेंट हैज़ रन सेवरल वेलफेयर मेजर्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जिसमें स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, अदर प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं फॉर देयर डेवलपमेंट. एफर्ट्स फॉर सोशल इक्वालिटी की बात करें तो सोशल इक्वालिटी लाने में बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस पे बहुत सारे प्रोविज़न दिए हैं. The people of marginalized class have been given reservation. Reservation एक टूल दिया गया है marginalized class को for admission to the higher education or institute and government employment. There is a provision of reservation of 15%. SCs, ये डाटा आपको याद रखना है बेटा. Then 7.5% for STs, 27% for OBC and 10% for EWS. अब इसको टोटल करो, 15 प्लस 7 कितना हुआ, 22, 22 प्लस 27 दैट इज आपका 49 एंड 10 59.5% सीट्स तो रिजर्वेशन में चली गई. ग्रेट लूप होल इन दिस सिस्टम that the period of reservation is extended time and again without studying if this provision has really people of these classes. ये हमें देखना पड़ेगा क्या रिजर्वेशन हेल्प कर रहा है, और अगर हेल्प कर रहा है तो किसको कर रहा है. अगर आप 60% रिजर्वेशन में ही रख रहे हो ऑलमोस्ट, तो बाकी की जनरल कैटेगरी को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा. और लूप होल है इसमें, क्या असली जो SC STs हैं वहाँ तक ये फैसिलिटीज़ जा रही है. Then the practice of untouchability has been abolished, और ये आपका जो है एक cognizable offense है, punishable offense है. People belonging to these classes cannot be forbidden. कोई मना नहीं कर सकता कि आप जो है पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, या पब्लिक जो है कुओं को यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिक पार्क, पब्लिक बसेस या पब्लिक टेम्पल्स जो हैं आप इनको यूज़ नहीं कर सकते. They can use. There are several laws for protection of these classes. एक लॉ ऐसा भी आया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, in which any exploitation of SC and ST member is taken very seriously. अब हम अपने सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं, जिन्होंने जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए. सो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, आप देखते हैं ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी. दे डिड लॉट्स ऑफ वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. After independence, there was a great change which we can see that in people's outlook. Now, people of the marginalized classes are becoming increasingly acceptable to the common people, to the mainstream. Education ने इसमें बहुत बड़ा रोल अपनाया है बेटा. Common means of transport have enabled to bring them to the situation. Many people now think in terms of the dirty bodies and unhygienic clothes than the caste. अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम मार्जिनलाइज जब कह रहे हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज या कल्चर के हिसाब से नहीं करना. कई हमें जो देखना है, ये देखना है कि डर्टी है, गंदगी से रह रहा है, सफाई से नहीं रह रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका अनहाइजीनिक क्लोथ है या डर्टी बॉडी है, इसको साफ करो, ना कि कास्ट के बेस पे. ऑफ कोर्स मच मोर नीड्स टू बी डन. अभी बहुत दूर तक हमें जाना है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, लोगों के माइंडसेट को जो है सही करना है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ही हैज़ हिमसेल्फ वॉश द फीट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज क्लासेस इन ऑर्डर टू मेक देम मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, कि अगर मैं इनके साथ रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं. मैनुअल स्केवेंजी की बात करते हैं बेटा. ये सबसे बड़ा अपराध है.
इंडिपेंडेंट तो हम हो गए 1947 में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशल लेवल हैं जो आज भी सोसाइटी में हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, जिसमें है मैनुअल स्कैवेंजिंग. It means that the daily work of manually cleaning and removing human and animal feces, waste or night soil from dry flush, latrines and also carrying it on the head to dump and disposal ground. आपने कई बार देखा होगा, देखो ये गंद उठा रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट उठा रहे हैं, एनिमल वेस्ट को हाथ से साफ कर रही हैं. और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो ड्रेनेज हैं वो जो है ख़राब होते हैं, तो उसमें ह्यूमन घुसे हुए हैं ड्रेनेज को साफ़ करने के लिए, होल्स को साफ़ करने के लिए, गंदी नालियों के अंदर घुसे हुए हैं. दैट इज़ रॉन्ग. इस सेंचुरी में आके क्या हमारे पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है कि हम अपने ड्रेनेज को साफ़ करवा पाएँ या हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठवा पाएँ? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है. गंद को उठा के सर पे ला के वो फेंकने जाते हैं, और ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बन चुका है. डिप्रेस क्लासेस से ये काम कराया जाता है, अनटचेबल से ये काम कराया जाता है. लुकिंग एट देयर plight and unhygienic working condition, the government has abolished the practice of manual scavenging and enacted the law in 1993. कानून बनाया इसके अगेंस्ट employment of manual scavenger and construction of dry latrines. Prohibition Act 1993. कैसी लैट्रिन ही नहीं बनेगी जिसका वेस्ट जो है ह्यूमन उठाएं. तो ये कानून बनाया गया. दिस लॉ हैज़ डिक्लेयर्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है इलीगल है. लेकिन बेटा क्या आपको लगता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म हो गई है? अगर आप देखें तो खुद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये काम करवाया जा रहा है. आज भी आप बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े ड्रेनेज हैं, होल्स हैं, नाले हैं, इनको साफ़ करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं लोग उसमें उतरते हैं और साफ़ करते हैं. और लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से ये काम करवाया जा रहा है. कितनी प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन को, उनके आइज़ को, उनके लिम्स को, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनकी बॉडी पे कितने बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जब वो ड्रेनेज में उतरते हैं और ऐसे गंदे काम करते हैं. ऐसी मतलब सफाई उनके हाथ से. वेयर आर द मशीन्स? वर वी प्रोवाइडिंग देम द फैसिलिटीज बिफोर दे आर एंटरिंग टू द ड्रेनेज? दैट नीड टू चेक बाय द गवर्नमेंट. क्योंकि नाले हो गए, नालियाँ हो गई, ये बड़े बड़े, ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ये काम वो करवा रहे हैं. In the present time, the government has started the Swachh Bharat mission, in which awareness program has been started. Cleanliness spread कराई जा रही है, मूवमेंट को बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है. तो इससे क्या है, थोड़ा सा लोगों में अवेयर आई है. The toilets being constructed under this mission use a flush system, so there will not be any need for manual scavenging in them. Over 1 crore toilets have been built under this mission. Despite such a massive exercise, still we need to work on the manual scavenging. अभी भी 1 lakh people engaged in this manual scavenging. So we need to work on that. नोट पे देखते हैं 1970s डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इंट्रोड्यूस द सुलभ पब्लिक टॉयलेट. आपने कई बार देखे ना जगह जगह सुलभ शौचालय. इंडिया में उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1970s में. दिस इज़ अ हाइजीनिक एंड वेल मैनेज्ड पब्लिक टॉयलेट सिस्टम इन डिफरेंट टाउन्स. It is a matter of regret that there still exist over 30,000 dry toilets, mainly in 6 states of the country. अभी भी हैं जबकि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है. The people working in them face severe discrimination even from other depressed classes. बहुत सारी शॉप्स में अगर आप देखोगे ना, simply don't sell them things and other people don't allow them to come in touch with them or live in them. आज भी है, ऐसे लोगों के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है. गवर्नमेंट खुद ये काम कर रही है. बहुत सारे ऐसे ऑफेंडर. इट हैज़ एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर. गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय कर रखे हैं भाई. इट एम्प्लॉयज देम इन द मल्टीप्लेक्सिटी म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. रेलवे हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज वर्कर. रेलवे में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे मैनुअल स्कैवेंजर. द अबव लॉ prescribed an important what that imprisonment for up to 1 year. कानून बनाया गया है 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है या 2000 तक का फाइन लग सकता है अगर आप इसको ऑफेंड करते हो.
who can also be liable to persecution under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities. So इतने कानून बनने के बाद भी गवर्नमेंट खुद ही इम्प्लॉय कर रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग. यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट टू हैज़ डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिकेट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर लिबरेटिंग एंड रिहैबिलिटिंग ऑल मैनुअल स्क्रेवेंजर्स. इन्हें दोबारा से बचाओ, इनके लिए दूसरे प्रोग्राम लेकर आओ. स्टिल मैनुअल स्कैवेंजिंग कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. People need to be made aware about the pitiable condition of these people and we need to work for the reforms of these people. और ये तभी होगा बेटा जब हमारा माइंडसेट सही होगा, जब हम आगे आएंगे और गवर्नमेंट मिलकर इनके उद्धार के लिए काम करेगी. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. हमने डिस्कस किया marginalized community is a group of people which considered socially unequal. Scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes and minorities have been identified as a marginalized communities. Caste system is the chiefly responsible for social inequality in India. Then practice of untouchability is a punishable offense as it has been abolished by our constitution. Economically weaker section among so-called high caste have also been identified as a marginalized, जिसे हम कहते हैं EWS section. Minority group can be based on religion and as well as language. Efforts have been made for the upliftment of the marginalized classes, but manual scavenging जो कि prohibit हो चुकी है, इस पे अभी भी work करने का ज़रूरत है. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.